हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेपीएन एकेडमी। आज हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात। कैसे आप जो है हाउ टू स्कोर प्लस 120 मार्क्स इन सीटेट एग्जाम 2021। आइए कुछ टिप्स समझते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी समझते हैं कि किस तरीके से जो है आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन वन अटैम्प्ट। पहले ही प्रयास में आप कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं और कैसे तैयारी करें, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से मेथड को अप्लाई करना है, कौन से अप्रोचेस तक जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर करने हैं मुझे आज कि किस तरीके से आप प्लस 120 मार्क्स ला सकते हैं सीटेट में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एस्पायरेंट के लिए। और जो एग्ज़ाम आने ही वाला है रिसेंटली, तो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इंजॉय होकर जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो उसमें जो है हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है एज अ टीचर, जब हम तैयारी करते हैं कि हमें बच्चे और टीचर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बहुत सारी जो है इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। और क्वेश्चंस जब हम करते हैं, उसको समझते हैं, तो बहुत ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है कि इस तरीके से टीचर्स जो है स्टूडेंट के साथ डील करती है। तो जब मैं इसकी तैयारी करती थी, जब मैंने इसको क्लियर किया था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि येस, सीटेट बहुत ही यूज़फुल है हमारे लाइफ के लिए। अगर टीचर बनना है तो सीटेट क्लियर होना तो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सीटेट हमें एक तरीके से इस तरीके क्वालिफिकेशन देता है कि हाँ, बच्चों को समझना कैसे है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, हर चीज़ सीटेट एग्ज़ाम के थ्रू जो समझाया जाता है। और आप अच्छे एक टीचर बन जाते हैं कि हाँ, आप कैपेबल होते हैं कि हाँ, आप बच्चों को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो मैं इस पेपर को तो बहुत ही अच्छा मानती हूँ कि हाँ, ये पेपर जो है टीचर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस टीचर्स जो पेपर क्लियर करते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, उनका लेवल जो है बढ़ जाता है कि हाँ, हमने ये पेपर क्लियर किया है और हमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमें क्लियर है कि हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना है। कभी कभी होता है हमसे बहुत सारी गलतियाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं। उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे दिमाग को जो है, हमारे ब्रेन को जो है अच्छा करता है कि हाँ, हमें इस तरीके से जो अप्रोच करना चाहिए जिससे बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें पढ़ने को, सीखने को मिलता है सीटेट के थ्रू, सीटेट एग्ज़ाम के थ्रू। तो मैं तो ये कहती हूँ कि टीचर्स के लिए जो सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है। जो टीचर्स जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो सीटेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, तो मैं तो आशा करती हूँ कि वो भी सीटेट निकालें अगर उन्हें गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि इससे जो आपकी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज इन्हांस होती है, बिल्डअप मिलता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे चाइल्ड डेवलप पेडागोगी होती है, पेडागोगी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में, आइए कहाँ कहाँ जो है पेडागोगी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, ईवीएस में, इन 4 सब्जेक्ट में जो है 15-15 मार्क्स का जो है पेडागोगी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेडागोगी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको जो है बहुत ही अच्छे नंबर जो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इस नंबर को तो कहीं नहीं जाने दीजिए। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं, एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते हैं तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियोस में डाल रही हूँ, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। पेडागोगी से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, फील्ड ट्रिप ले जाना है, एनवायरनमेंट से, रियल लाइफ से, सब मतलब एक्सप्लोर करना है उनको। ये सब बातें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं एनसीईआरटी बुक से लिए जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को मैं प्रेफर करती हूँ कि एनसीईआरटी बुक भी आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ के साथ आपकी नॉलेज भी इन्हांस होती है। और बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है, ये भी बहुत आपके लिए बेनिफिट है। और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है, अप्रोचेज, टॉपिक्स, मैंने एक टॉपिक बना रखा है। एक मेरा पार्ट जो मेरा एक फर्स्ट लेक्चर था जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये वीडियो में डाला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश पेडागोगी। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने सारे टॉपिक्स बताए कि क्या क्या पेडागोगी जो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने इसको देख लीजिएगा, प्रीवियस जो वीडियो है। इसके बाद जो हिंदी में 15 मार्क्स, इसके इंग्लिश के 15 मार्क्स, मैथ्स के इंग्लिश 15 मार्क्स और ईवीएस के इन 60 मार्क्स जो आपको कहीं नहीं आने चाहिए। सारे पेडागोगी मैं वीडियो में डालूंगी, सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डे बाय डे प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। इससे जो आपके जो है
क्वेश्चन करने की जो है कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। जितना रीडिंग स्किल बढ़ाएंगे आप, तो आपको समझने की बहुत अच्छी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब आप पेपर जब देने जाएंगे, तो अब तो ऑनलाइन है, तो आप तो और भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करिए और टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करिए कि हम कितनी जल्दी एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं। तो आप 30 मिनट्स या 25 मिनट्स, 20 मिनट्स इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 30, 25, 20 कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस। तो मैं आपको बता दूं, पेडागोगी हो गए 60 मार्क्स के। इसके बाद जो है मैथ्स आता है, मैथ्स के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। 8th क्लास तक का आता है मैथ्स। मैं पेपर 2 के लिए भी बता रही हूँ, पेपर 1 के लिए भी बता रही हूँ। पेपर 1 के लिए 5th क्लास तक और पेपर 2 के लिए 6 to 8 क्लास तक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये सर्च करिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि कौन से मुझे चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। और पेडागोगी तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। इसके बाद जो फॉर्मूले देख लीजिए, इससे जो आपको 20 प्लस तो क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे आप पेपर में। इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश का तो 15 मार्क्स का पेडागोगी कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, बहुत सारी स्किल्स आती है, रीडिंग स्किल आती है, तो अप्रोचेस आते हैं, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो है 2 कॉम्प्रीहेंसन आता है, तो आप कॉम्प्रीहेंसन जो है वीक में एक बार 2 टाइम्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी आता है, और क्या कहते हैं बहुत से। अभी मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ किस तरीके से जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से जो है चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीके से अपने पेपर को प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपको 1+120 मार्क्स लेके आना है सीटेट एग्जाम में। फिर इसके बाद जो ईवीएस तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप एक बार भी 2 बार भी इसको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली जो समझ में जाएगा। सारा बच्चों को इन्वायरमेंट से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, एक्सप्लोर करना है, आपको जो है फील्ड ट्रिप पे ले जाना है। मतलब जितने भी आप एक्टिविटीज़ कराएंगे सारा ईवीएस में आता है। किस तरीके से थीम्स होती है, ब्रॉड थीम्स होती है, सब थीम्स होती है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एलेबोरेट करना चाहिए। टेक्स्ट बुक से ही नहीं पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटीज़ भी कराना चाहिए, लेबोरियस इस तरीके से रोट लर्निंग नहीं करनी है आपको, उनको समझाना भी है, प्रैक्टिकल भी कराना है। ये सारी चीज़ें जो आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे कि आपको ईजिली जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपके सीटेट में ये ईवीएस जो है स्कोरिंग मार्क्स है। मैं तो समझती हूँ स्कोरिंग मार्क्स है। स्कोरिंग मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट है? ईवीएस है और सीडीपी है। ये 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग मार्क्स है। इसमें जो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं 25+। अगर आपने सीडीपी समझ ली, ईवीएस समझ ली, सारा जो है बच्चे के साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे इनको इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है, सारा चीज़ में बता रखा है। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग भी आता है, जीडीपी भी आता है, जी हाँ, पियाजे भी आता है, कॉलबर्ग भी आता है, बेंडोरा भी आता है, स्किनर भी आता है। इस टाइप के इन सब के बेस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। और आपको जो है सारे जो है सब प्रिंसिपल, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बहुत सारे चैप्टर्स है सीडीपी में। एनसीएफ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सब कुछ आपको जो है सीडीपी में आना चाहिए। जब एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा सीटेट का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से, पैटर्न में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीडीपी में, ईवीएस में। ईवीएस तो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है ईवीएस से पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट जो है हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में भी आप स्कोरिंग कर सकते हैं 25+। इसकी पेडागोगी बहुत इजी आती है और आप तो कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं। गद्यांश जो आता है 2 पैराग्राफ आते हैं, उसको भी इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश का थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि इंग्लिश में 2 पैराग्राफ जो पूछे जाते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन जो है 3 और 4 ही पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन बचे रहते हैं लेफ्ट, वो उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम पूछा जाता है। तो इसलिए थोड़ा टफ पड़ जाता है इंग्लिश में स्कोर करना। 20 आप ला सकते हैं, इसमें कोई हार्ड बात नहीं है। बहुत ईजी तरीके से आप जो है ईजिली आप जो है रीडिंग स्किल बढ़ाइए अपनी। 5 और 10 वर्ड्स जो है डेली वोकैब लिखा करिए। मैं वोकैब भी आपको बताया करूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वोकैब जितना आप याद करेंगे उतनी आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, और साथ के साथ आपकी जो है पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन करने की प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। आप बहुत जल्दी से जो पैराग्राफ को समझ लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ को समझना ही सबसे बड़ा एक वो है, स्टेप है कि आपको किस तरीके से जो है पैराग्राफ को समझना है। रीडिंग स्किल तो बहुत जरूरी है। अगर रीडिंग स्किल आप डेली एक छोटा सा पैराग्राफ भी आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, आपके यूज़फुल आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप ऑनलाइन आ गए, ऑनलाइन में कुछ क्विजेस भी आती हैं, तो आप उस क्विजेस को भी करिए। तो इससे जो आपकी रीडिंग स्किल बहुत जल्दी इन्हांस हो जाएगी और क्या कहते हैं आप पेपर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी बता दिया, इंग्लिश भी बता दिया। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और सीडीपी तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही। अब आप एक बार सब्जेक्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको इजीली जो है सीडीपी भी कर सकते हो। तो आप एक तरीका होता है कि आप पहले जो है 1 मंथ जो है अपने सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसी बेस पर आप क्वेश्चन भी लगाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। पहले सिलेबस
कंप्लीट करिए, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करिए क्वेश्चन की और प्लस रिवीजन भी करिए। इम्पॉर्टेंट की ऑफ सिलेक्शन, क्लियर कर सकते हैं आप सीटेट इन 1 अटेम्प्ट। जो मैं आपको ट्रिक्स बताते जा रही हूँ, मेथड स्टेप बता रही हूँ, वो सब फॉलो करिए। आपके इजीली जो है आप प्लस 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई हार्ड बात नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको मज़ा आएगा। एक बार आप स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है मेरी 500, उसको भी प्रैक्टिस करिए। जो मैं क्वेश्चन जो मैं वीडियो डाल रही हूँ डे बाय डे, उसको भी प्रैक्टिस करिए, देखिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो मैं पढ़ा रही हूँ आप जुड़े रहिए, आप समझिए बहुत अच्छे तरीके से। बस मेरी तो इसी में खुशी है कि आप समझिए, अपने पेपर को अच्छे से करिए। आइए मैं आपको बताती हूँ पेपर। देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी इंग्लिश की, तो मैंने आपको बताया था उसमें एक्विजिशन एंड लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। तो इस पे जो है सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब पे जो है क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा आता है जिसमें बच्चा ग्रहण करता है, अधिग्रहण करता है, लैंग्वेज को समझता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो किस में आती हैं, ये सारे स्टेजेस आपको पता होना चाहिए। पियाजे ने सब डिटेल में बता रखा है। और इसके बाद जो है लॉरेंस कॉलबर्ग से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब है पियाजे से क्वेश्चन बहुत आता है, कॉलबर्ग से क्वेश्चन आता है, जेंडर वाइज, जेंडर आइडेंटिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्यूरिंग क्लास में डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स। तो इसमें क्या आ गया कि कोई डिस्कशन हो रहा है क्लास में, और टीचर जो है ज़्यादा अटेंशन किस पे दे रही है, ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़ को दे रही है देन गर्ल्स की तुलना में बॉयज़ पे ज़्यादा अटेंशन दे रही है। दिस एग्जाम्पल ऑफ जेंडर वाइज। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, जेंडर वाइज में हम इसमें भेदभाव कर रही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन, ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, जीडीपी, वाइगोस्की, स्कीमाज, बहुत सारे स्टेप होते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। सोशलाइजेशन से ही पूछता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी होती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस टाइप के जो है सारे जितने भी हैं सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो आप इजीली जो है सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में 2 पैराग्राफ आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन तो बनते हैं, पर लेकिन साथ के साथ जो है इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जाता है, एडजेक्टिव भी पूछ लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ लेते हैं। जैसे कि इस तरीके की पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ के बेस पे जो है क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया गया है एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ डेथ रिफर्स टू। ये क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछा गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से, ये भी क्वेश्चन पैराग्राफ से नहीं है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर, तो इसमें एडजेक्टिव पूछ लिया है, कौन सा अप्लाई नहीं करता है। फिर नेम ऑफ द फिगर स्पीच ऑफ पूछ लिया है। क्वेश्चन जो है तो ये इस पैराग्राफ से अलग है। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको आना चाहिए। डेली जो है मतलब एवरी ईयर जो है आप देखेंगे जो भी आप अनसॉल्व पेपर करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, आपको जो फिगर ऑफ स्पीच पैराग्राफ में से 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, तो आपको पक्का 3 मार्क्स तो आप कहीं नहीं आने वाले अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। देखिए, एक और इस तरीके से पूछा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच। फिर इसके बाद जो है सारे जो है मैंने अभी आपको जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है इंग्लिश में। तो स्ट्रक्चर अप्रोचेस भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे अप्रोचेस बताए हैं कि कौन कौन से अप्रोचेस आते हैं। फिर इसमें वाइगोस्की, पियाजे, सारे क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे जो है फेवरेट क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में पेडागोगी आती हैं। और आप पेडागोगी को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। साथ के साथ 5 क्वेश्चन भी अगर आप डेली करते हैं इस सब्जेक्ट से, तो आपके मार्क्स जो है इन्हांस होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है विद इन टाइम। तो आपको जो है एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, स्ट्रेटजी बताई है, आप उसको फॉलो करिए। आपका जो पेपर बहुत अच्छे से जाएगा और आप प्लस 120 स्कोर कर सकेंगे अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लिया है।
आपको समझ में आ गया है सारे कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट को आप एप्लीकेशन करना है प्रीवियस ईयर के थ्रू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, जो छोटा सा भी टॉपिक पढ़ा है आपने, तो उस पेज पे भी आप क्वेश्चन लगाइए 5 मार्क्स। तो इससे अब क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अनसॉल्व पेपर भी लगाइए, एक बार करके देखिए एक सब्जेक्ट को कि हाँ मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि मैं कितना लेवल मैंने कवर कर लिया है, कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है मैंने, सब कितना सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको बेनिफिट करेगा पेपर में। तो मैंने जितना भी चीज़ बताई है आपको, जितने भी टॉपिक्स बताएंगे, जितने भी स्टेप बताए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी एंड आप सभी अच्छे होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेलो